चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें दखल नहीं दे रहे, एलजी को एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को खारिज हो गई। जस्टिस खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनोद कुमार सक्सेना को मामले में एक्शन लेना है तो वे ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे लेकर संदीप कुमार नामक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 50,000 का फाइन लगाते हुए 10 अप्रैल को याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां पर भी उनकी याचिका खारिज हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर होगा इसी साल। 7,000 कर्मचारियों के लिए बना यह प्लान। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन का मर्जर इसी साल पूरा हो जाएगा। टाटा ग्रुप की इन दोनों एयरलाइन के सीईओ ने सोमवार को मिलकर इस संबंध में प्लान फाइल कर दिया। इसके अलावा दोनों सीईओ ने कर्मचारियों के साथ लंबी टाउन हॉल मीटिंग भी की। इसमें इस मर्जर को लेकर कर्मचारियों को भरोसे में लेने का प्रयास किया गया। साथ ही लगभग 7,000 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी प्लान फाइनल किया गया है। इनके रोल के बारे में भी जानकारी दी गई। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन में कुल मिलाकर 23,500 कर्मचारी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने लीज पर लिया। 10 साल के लिए समझौता। अफगान सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए पाकिस्तान की जरूरत खत्म होगी। जी हां दोस्तों, ईरान के चाबहार में शहीद बेहेश्ती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच यह डील सोमवार को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। पाकिस्तान की जरूरत अब खत्म हो जाएगी। यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया करवाएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। दोस्तों, चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान 2 दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। किंग चार्ल्स ने बेटे हैरी से मिलने से कर दिया इनकार, लेकिन फुटबॉलर डेविड बेकहम से मुलाकात की। लंदन में इवेंट अटेंड करने पहुंचे थे प्रिंस हैरी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने बेटे प्रिंस हैरी से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने फुटबॉलर डेविड बेकहम से मुलाकात की। बेटे से मुलाकात नहीं करने पर समय कम होने का हवाला उन्होंने दिया। रॉयल फैमिली और प्रिंस हैरी के प्रवक्ता ने कहा कि किंग चार्ल्स के बिजी शेड्यूल के चलते दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। यूके एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि किंग चार्ल्स कम समय के होने के चलते बेटे प्रिंस हैरी से नहीं मिल सके, लेकिन उन्हें डेविड बेकहम से मिलने का समय मिल गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। माधवी लता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटाया। वोटर आईडी लेकर चेहरा मिलाया। एफआईआर दर्ज। ओवीसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जी हां दोस्तों, हैदराबाद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा कैंडिडेट माधवी लता विवादों में घिर गई है। माधवी ने हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स के आईडी कार्ड मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और आईडी से मिलान की। इस पर विवाद छिड़ गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ धारा 171 सी, 186, 505 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, माधवी लता ने कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना आईडी कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल अनुरोध किया है। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भाजपा नेता चुनाव से पहले घड़ियाली आंसू बहा रहे, झूठ फैला रहे, सीएम नवीन पटनायक ने कहा। जी हां दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चुनाव से पहले झूठ फैलाने और घड़ियालू आंसू बहाने का आरोप लगाया। ओडिशा में 21 लोकसभा सीट और 147 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ चुनाव सोमवार को शुरू हो गए और 1 जून को अंतिम चरण तक जारी रहेंगे। बीजू जनता दल बीजेडी सुप्रीमो की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में चुनावी रैलियों में पटनायक सरकार पर कुशासन और 24 साल के शासन के दौरान राज्य का विकास करने में उनके विफल रहने का आरोप लगाया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लखनऊ से अवध तक बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा चुनावी बयान, बोली अलग राज्य बनाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी के केंद्र की सत्ता में आने पर अवध क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाएगा। मायावती ने लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि लखनऊ से अवध क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि अवध को अलग राज्य बनाया जाए। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो अवध क्षेत्र को अलग से राज्य बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ भी आता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जोमेटो को एक साल में 351 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। शेयर एक साल में 208.71% चढ़ा। 2023 में 971 करोड़ का घाटा हुआ था। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो को वित्त वर्ष 2024 में 351 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू यानी कि आय 12,114 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2023 में उसे 971 करोड़ का घाटा हुआ था और रेवेन्यू 7,079 करोड़ रुपए रहा था। वहीं 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 175 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। पिछले साल की समान तिमाही यानी कि क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2023 में जोमेटो को 188 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह लगातार चौथी तिमाही है जब कंपनी की कमाई हरे निशान में है और इसका असर कंपनी के शेयर पे भी पड़ रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी के खिलाफ नामांकन करने वालों की कतार। वाराणसी में देश भर से 100 लोग पहुंचे। राजस्थान से आए श्याम रंगीला भी नहीं कर पाए नामांकन। जी हां दोस्तों, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नामांकन करने देश भर से 100 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इससे कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों को कलेक्ट्रेट ऑफिस का गेट बंद करना पड़ा। इस दौरान पुलिस से झड़प और धक्का मुक्की हो गई। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर अफसर मौके पर पहुंचे। सभी को समझाकर शांत कराया गया। अब सभी लाइन में लगकर बारी बारी से नोमिनेशन का दाखिल कर रहे हैं। दोपहर तक करीब 70 लोग पर्चा दाखिल कर चुके थे। राजस्थान के मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला भी नामांकन करने वाराणसी पहुंचे हैं। दोस्तों, नामांकन दाखिल करने आए कई लोग तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़कर रिकॉर्ड में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में कई लोगों को नामांकन का मौका ही नहीं मिला। श्याम रंगीला का कहना है कि वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। उनका कहना है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 62.56% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.72% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 35.97% मतदान हुआ। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 62.56% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.72% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 35.97% मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आईपीएल 2024 भड़क उठे एबी डिविलियर्स। हार्दिक की कप्तानी को बताया अहंकार से प्रेरित। वीडियो शेयर कर दी सफाई। जी हां दोस्तों, सीजन की शुरुआत में जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंपी गई तभी से फैंस उन्हें आड़े हाथों लेने लगे थे। मैच के दौरान किए गए खराब फैसले, बेकार व्यक्तिगत प्रदर्शन और अब मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ से बाहर होने पर लोग उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले एबी डिविलियर्स ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कमेंट किया था, जो खूब चर्चा का विषय बन रहा है। अब एबी डिविलियर्स ने एक वीडियो के जरिए बताया कि उनकी बातों का बहुत गलत मतलब निकाला गया है। एबी डिविलियर्स ने कुछ दिन पहले कहा था कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आत्मविश्वास भरा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि हार्दिक की कप्तानी अहंकार से प्रेरित है और छाती चौड़ाकर फैसले लेते हैं। अब डिविलियर्स ने कहा है कि उनके हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के को लेकर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने हंसते हुए कहा कि जर्नलिज्म का लेवल बहुत गिर चुका है। डिविलियर्स ने कहा कि अगर उन्हें दोबारा पहले वाली बात बोलनी पड़े तो वो जरूर कहेंगे।